क्या आप तब भी भरोसा कर सकते हैं जब जान पर बनाए? क्या आप सच जान पाएंगे या खामोश रह जाएंगे? ये कोई साधारण खून बहना नहीं है। ये एक युद्ध का आगाज है, जहां जख्म रूह तक को चीर देते हैं। हवेली की दीवारों में दबी एक कहानी, जहां विश्वास की डोरें कमजोर पड़ रही हैं और धोखे की परछाइयां मंडरा रही हैं। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जो सुबह का सूरज देखने से पहले ही अंधकार में डूबने की कगार पर है। ये सरबुलंद की जिंदगी और मौत की जंग है, और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख नहीं, एक खामोश पुकार। तुम जाने क्यों कह नहीं पाता हूं तुमसे मैं। ये दिल की वो आवाज है जो जख्मों के बोझ तले दब गई है। सरबुलंद गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खून बह रहा है, उसे रोकना है। बर्फीले पानी की तरह ठंडी हकीकत सामने खड़ी है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी। ये गुहार उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में टटोल रही है। हर जख्म, हर बूंद एक राज का सुराग है। कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है। मैं गुलजमान को दे दूंगी और उसे कहूंगी कि कहीं नदी या किसी दरिया में बहा दे। ये चालाकी है, निशान मिटाने की कोशिश। किसी किस्म की निशानी नहीं छोड़ सकते हम। वे जानते हैं कि वे पकड़े जा सकते हैं। आपने मुझ पर भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चाल है, मासूमियत का मुखौटा पहनकर। लेकिन ब्लीडिंग रुक गई थी ना? हाँ, रुक गई थी, लेकिन खून काफी बाहर है। हकीकत झूठ को बेनकाब कर रही है। फिलहाल तो आपको फौरी कुछ खाने की जरूरत है और साथ में पेन किलर्स लेनी होंगी। ये जाहिरा तौर पर दवाइयां हैं, पर क्या ये सच में राहत देंगी? दुश्मन ने चाहा था वो मेरा आखिरी खाना हो। हर निवाला मौत का निवाला बन सकता था। जरूर कोई इतला आई नहीं खान जी। क्या मतलब है? सरबुलंद 5 बजे शिकार से निकला था ना? इंतजार बेचैनी में बदल रहा है। और इस बात की पक्की खबर है हमारे पास। जर्द खान वही अपने आदमियों का कैमरा मोर्चा संभाले दोपहर से वहां पे मौजूद था। तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल है जो हकीकत की परतें खोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने साथियों को साथ लेके जाके खुद तलाश कर लेता हूँ। एक साथी की वफादारी या धोखे का जाल। मुझे सुबह से पहले सरबुलंद की मौत की खबर चाहिए। ये मांग इस रात की भयावहता को और बढ़ा देती है। आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आराम से ऊपर तेज लगा लेते हैं। ये छोटी सी हरकत एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बेबी जान को प्लीज कुछ मत बताइएगा। ये रहस्य और गहराता जा रहा है। सरबुलंद कहाँ है? बेबी जान, वो तो शिकारगाह दावत पे गए हुए हैं ना? ये झूठ एक हताश कोशिश है। मुझे तो लग रहा है रात के 9 बज गए। समय जो रेंग रहा है। देखो जरा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं इसने ये बात किया। बहुत बूढ़ी हो गई हूँ शायद मैं। याददाश्त का खेल या जानबूझकर भुलाया जा रहा है। उफ, अब इत्मीनान हो गया। तुमने बताया था सच का खुलासा, पर किस कीमत पर? मैं आपके पास यहीं बैठी हूँ। बस बेटा तुम जाओ, तुम भी आराम करो। ये ममता एक खतरनाक जाल का हिस्सा हो सकती है। ओह, मैं कहाँ रह के आई? मुझे तो कह रहा था कि मैं यूं गया और यूं आया। ये गुस्सा, ये हताशा, ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है। इन औरतों की बातों पर यकीन मत किया करो। ये ताना सच्चाई को छिपाने की कोशिश है। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक मजबूरी या एक योजना? यहाँ खतरा है, कोई पहचान नहीं सकता हमें। ये डर असली है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, पर क्या ये जिम्मेदारी जान बचाने की है या फंसाने की? हवेली के पिछले वाले गेट से निकलेंगे। ये अंधेरा सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि धोखे का रास्ता है। कोशिश करो कि वहां पर जो भी बिजली का कनेक्शन है ना, उसे निकाल दो। सुबह तक बिजली बहाल नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में सच छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा। हाँ, ये चुप्पी सबसे बड़ा शोर है। और देख के किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना गुलजमान। जो अस्पताल किला गाजीपुर में है वहां पे लेके चलो। ये गुप्तता किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? वो बिजली की तारों में कोई मसला हो गया है। ये बहाना एक सोची समझी चाल है। अच्छा ठीक है, बादल खान की बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन दोनों को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये झूठ एक गंभीर धोखे का पर्दा है। ओह इफ्तार जी जल्दी से बीपीपी चेक करें प्लीज। ये नाटकीयता किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने का नाटक है। ये शौहर है आपके? नहीं। गोली लगी है इन्हें? जी। ये भ्रम, ये विश्वासघात है। लेकिन आप देख लें कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। ये चिंता सरासर झूठी है। अब सर से ऊपर चला गया है। पहले ही हमारे एक सरदार का कत्ल कर दिया गया और अब दूसरे पर दिन दहाड़े हमला। ये बदला लेने की आग या किसी और की चाल? जफरान खान और उसके पालतू कुत्तों को नस्त नाबूद कर दूंगा। ये गुस्सा एक बड़े खेल का हिस्सा है। जमदूर, इसके साथ हम बस एक मोहरा थे। उनकी तारे हिलाने वाला कोई और है। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ है। हमें होशियार रहना पड़ेगा गुलजमान, वरना मेरा भी वही अंजाम हो सकता है जो शेर दिल का हुआ था। ये डर, ये सच्चाई है। कभी कभी कुछ न करना भी बहुत खतरनाक होता है। ये रणनीति जो मौत से भी बदतर है। दुश्मन को कुछ नहीं पता, यही बात उसे भुखलाएगी। अब वो गलती करेगा और उसी गलती का हमें इंतजार करना है। इंतजार सबसे बड़ा हथियार है। सब लोग जो आज आ रहे हैं, तमाम मुलाजमीन से लेके मेहमान, हर एक शख्स पर शक करें। ये अविश्वास हवेली की फितरत बन गया है। मेरा अचानक से शहर चले जाना ये रूटीन की बात है। ये ढोंग किसी को गुमराह करने की कोशिश है। सुबह देखिए, जो मेरी गैर मौजूदगी से परेशान हो, मुझे उसकी तलाश है।
ये परख इस हवेली के राजदार की तलाश है। गोली लगने के बाद मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया था। मुझे किसी ऐसी जगह छुपना था जहां मैं हवेली के अंदर भी रह सकता हूं और दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना हो। ये छलावा, ये छिपना एक हताश कोशिश है। बस अब आप दोनों को मुझे उस गद्दार तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। ये मदद सिर्फ एक मोहरा है। किसी खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं आप। ये तारीफ एक खतरनाक चाल है। अस्पताल में आपने मेरा क्या नाम लिखवाया था? जाज खान। ये पहचान एक झूठी कहानी का हिस्सा है। बात तो मुझे भी नहीं याद थी। क्यों मुझे याद थी? जाहिर है एस्पायर जाऊं। ये स्मृति का खेल या जानबूझकर भुलाया गया सच। ये रात सिर्फ जख्मों और गोलियों की नहीं है। ये भरोसे के टूटने, पहचान के खोने और सत्ता के खेल की है। जब हर चेहरा मुखौटा हो और हर आवाज एक साजिश, तो कौन है आपका साथी और कौन है दुश्मन? इस हवेली की दीवारों में दबी ये कहानी हमारे समाज में पनपते धोखे और विश्वासघात का आईना है, जहां इंसानियत की कीमत सिर्फ एक जख्म है। मेरी भविष्यवाणी, पहला जिस जाज खान का जिक्र हुआ वो कोई और नहीं बल्कि खुद सरबुलंद है, अपनी पहचान छुपाकर। दूसरा, वो गद्दार जो सबकी नजरों के सामने है पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, वो उसी की आड़ में काम कर रहा है। और तीसरा, कल सुबह ये हवेली खामोश नहीं रहेगी बल्कि एक धमाके से गूंजेगी। आखिरकार जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अविश्वास से होता है। क्या आप तब भी भरोसा कर सकते हैं जब जान पर बनाए? क्या आप सच जान पाएंगे या खामोश रह जाएंगे? ये कोई साधारण खून बहना नहीं है। ये एक युद्ध का आगाज है जहां जख्म रूह तक को चीर देते हैं। हवेली की दीवारों में दबी एक कहानी जहां विश्वास की डोरें कमजोर पड़ रही हैं और धोखे की परछाइयां मंडरा रही हैं। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जो सुबह का सूरज देखने से पहले ही अंधकार में डूबने की कगार पर है। ये सरबुलंद की जिंदगी और मौत की जंग है और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख नहीं, एक खामोश पुकार। तुम जाने क्यों कह नहीं पाता हूं तुमसे मैं। ये दिल की वो आवाज है जो जख्मों के बोझ तले दब गई है। सरबुलंद गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खून बह रहा है, उसे रोकना है। बर्फीले पानी की तरह ठंडी हकीकत सामने खड़ी है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी। ये गुहार उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में टटोल रही है। हर जख्म, हर बूंद एक राज का सुराग है। कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है। मैं गुलजमान को दे दूंगी और उसे कहूंगी कि कहीं नदी या किसी दरिया में बहा दे। ये चालाकी है, निशान मिटाने की कोशिश। किसी किस्म की निशानी नहीं छोड़ सकते हम। वे जानते हैं कि वे पकड़े जा सकते हैं। आपने मुझ पे भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चाल है, मासूमियत का मुखौटा पहनकर। लेकिन ब्लीडिंग रुक गई थी ना? हाँ रुक गई थी, लेकिन खून काफी बाहर है। हकीकत झूठ को बेनकाब कर रही है। फिलहाल तो आपको फौरी कुछ खाने की जरूरत है और साथ में पेन किलर्स लेनी होंगी। ये जाहिरा तौर पर दवाइयां हैं, पर क्या ये सच में राहत देंगी? दुश्मन ने चाहा था वो मेरा आखिरी खाना हो। हर निवाला मौत का निवाला बन सकता था। जरूर कोई इतला आई नहीं खान जी। क्या मतलब है? सरबुलंद 5 बजे शिकार से निकला था ना? इंतजार बेचैनी में बदल रहा है। और इस बात की पक्की खबर है हमारे पास। जर्द खान वही अपने आदमियों का कैमरा मोर्चा संभाले दोपहर से वहां पे मौजूद था। तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल है जो हकीकत की परतें खोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने साथियों को साथ लेके जाके खुद तलाश कर लेता हूँ। एक साथी की वफादारी या धोखे का जाल। मुझे सुबह से पहले सरबुलंद की मौत की खबर चाहिए। ये मांग इस रात की भयावहता को और बढ़ा देती है। आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आराम से ऊपर तेज लगा लेते हैं। ये छोटी सी हरकत एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बेबी जान को प्लीज कुछ मत बताइएगा। ये रहस्य और गहराता जा रहा है। सरबुलंद कहाँ है? बेबी जान, वो तो शिकारगाह दावत पे गए हुए हैं ना? ये झूठ एक हताश कोशिश है। मुझे तो लग रहा है रात के 9 बज गए। समय जो रेंग रहा है। देखो जरा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं इसने ये बात किया। बहुत बूढ़ी हो गई हूँ शायद मैं। याददाश्त का खेल या जानबूझकर भुलाया जा रहा है। उफ, अब इत्मीनान हो गया। तुमने बताया था सच का खुलासा, पर किस कीमत पर? मैं आपके पास यहीं बैठी हूँ। बस बेटा तुम जाओ, तुम भी आराम करो। ये ममता एक खतरनाक जाल का हिस्सा हो सकती है। ओह, मैं कहाँ रह के आई? मुझे तो कह रहा था कि मैं यूं गया और यूं आया। ये गुस्सा, ये हताशा, ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है। इन औरतों की बातों पर यकीन मत किया करो। ये ताना सच्चाई को छिपाने की कोशिश है। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक मजबूरी या एक योजना? यहाँ खतरा है, कोई पहचान नहीं सकता हमें। ये डर असली है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, पर क्या ये जिम्मेदारी जान बचाने की है या फंसाने की? हवेली के पिछले वाले गेट से निकलेंगे। ये अंधेरा सुरक्षा की गारंटी नहीं बल्कि धोखे का रास्ता है। कोशिश करो कि वहां पर जो भी बिजली का कनेक्शन है ना, उसे निकाल दो। सुबह तक बिजली बहाल नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में सच छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा। हाँ, ये चुप्पी सबसे बड़ा शोर है। और देख के किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना गुलजमान। जो अस्पताल किला गाजीपुर में है वहां पे लेके चलो। ये गुप्तता किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? वो बिजली की तारों में कोई मसला हो गया है। ये बहाना एक सोची समझी चाल है।
अच्छा ठीक है, बादल खान की बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन दोनों को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये झूठ एक गंभीर धोखे का पर्दा है। ओह इफ्तार जी, जल्दी से बीपीपी चेक करें प्लीज। ये नाटकीयता किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी को बचाने का नाटक है। ये शौहर है आपके? नहीं। गोली लगी है इन्हें? जी। ये भ्रम, ये विश्वासघात है। लेकिन आप देख लें कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। ये चिंता सरासर झूठी है। अब सर से ऊपर चला गया है। पहले ही हमारे एक सरदार का कत्ल कर दिया गया और अब दूसरे पर दिन दहाड़े हमला। ये बदला लेने की आग या किसी और की चाल? जफरान खान और उसके पालतू कुत्तों को नस्त नाबूद कर दूंगा। ये गुस्सा एक बड़े खेल का हिस्सा है। जमदूर, इसके साथ हम बस एक मोहरा थे। उनकी तारे हिलाने वाला कोई और है। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ है। हमें होशियार रहना पड़ेगा गुलजमान, वरना मेरा भी वही अंजाम हो सकता है जो शेरदिल का हुआ था। ये डर, ये सच्चाई है। कभी कभी कुछ न करना भी बहुत खतरनाक होता है। ये रणनीति जो मौत से भी बदतर है। दुश्मन को कुछ नहीं पता, यही बात उसे भुखलाएगी। अब वो गलती करेगा और उसी गलती का हमें इंतजार करना है। इंतजार सबसे बड़ा हथियार है। सब लोग जो आज आ रहे हैं, तमाम मुलाजमीन से लेके मेहमान, हर एक शख्स पर शक करें। ये अविश्वास हवेली की फितरत बन गया है। मेरा अचानक से शहर चले जाना ये रूटीन की बात है। ये ढोंग किसी को गुमराह करने की कोशिश है। सुबह देखिए, जो मेरी गैर मौजूदगी से परेशान हो, मुझे उसकी तलाश है। ये परख इस हवेली के राजदार की तलाश है। गोली लगने के बाद मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया था। मुझे किसी ऐसी जगह छुपना था जहां मैं हवेली के अंदर भी रह सकता हूं और दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना हो। ये छलावा, ये छिपना एक हताश कोशिश है। बस अब आप दोनों को मुझे उस गद्दार तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। ये मदद सिर्फ एक मोहरा है। किसी खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं आप। ये तारीफ एक खतरनाक चाल है। अस्पताल में आपने मेरा क्या नाम लिखवाया था? जाज खान। ये पहचान एक झूठी कहानी का हिस्सा है। बात तो मुझे भी नहीं याद थी। क्यों मुझे याद थी? जाहिर है एस्पायर जाऊं। ये स्मृति का खेल या जानबूझकर भुलाया गया सच। ये रात सिर्फ जख्मों और गोलियों की नहीं है। ये भरोसे के टूटने, पहचान के खोने और सत्ता के खेल की है। जब हर चेहरा मुखौटा हो और हर आवाज एक साजिश, तो कौन है आपका साथी और कौन है दुश्मन? इस हवेली की दीवारों में दबी ये कहानी हमारे समाज में पनपते धोखे और विश्वासघात का आईना है, जहां इंसानियत की कीमत सिर्फ एक जख्म है। मेरी भविष्यवाणी, पहला, जिस जाज खान का जिक्र हुआ वो कोई और नहीं बल्कि खुद सरबुलंद है, अपनी पहचान छुपाकर। दूसरा, वो गद्दार जो सबकी नजरों के सामने है पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, वो उसी की आड़ में काम कर रहा है। और तीसरा, कल सुबह ये हवेली खामोश नहीं रहेगी बल्कि एक धमाके से गूंजेगी। आखिरकार जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अविश्वास से होता है। क्या आप तब भी भरोसा कर सकते हैं जब जान पर बनाए? क्या आप सच जान पाएंगे या खामोश रह जाएंगे? ये कोई साधारण खून बहना नहीं है। ये एक युद्ध का आगाज है जहां जख्म रूह तक को चीर देते हैं। हवेली की दीवारों में दबी एक कहानी जहां विश्वास की डोरें कमजोर पड़ रही हैं और धोखे की परछाइयां मंडरा रही हैं। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जो सुबह का सूरज देखने से पहले ही अंधकार में डूबने की कगार पर है। ये सरबुलंद की जिंदगी और मौत की जंग है और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख नहीं, एक खामोश पुकार। तुम जाने क्यों कह नहीं पाता हूं तुमसे मैं। ये दिल की वो आवाज है जो जख्मों के बोझ तले दब गई है। सरबुलंद गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खून बह रहा है, उसे रोकना है। बर्फीले पानी की तरह ठंडी हकीकत सामने खड़ी है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी। ये गुहार उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में टटोल रही है। हर जख्म, हर बूंद एक राज का सुराग है। कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है। मैं गुलजमान को दे दूंगी और उसे कहूंगी कि कहीं नदी या किसी दरिया में बहा दे। ये चालाकी है, निशान मिटाने की कोशिश। किसी किस्म की निशानी नहीं छोड़ सकते हम। वे जानते हैं कि वे पकड़े जा सकते हैं। आपने मुझ पे भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चाल है, मासूमियत का मुखौटा पहनकर। लेकिन ब्लीडिंग रुक गई थी ना? हाँ रुक गई थी, लेकिन खून काफी बाहर है। हकीकत झूठ को बेनकाब कर रही है। फिलहाल तो आपको फौरी कुछ खाने की जरूरत है और साथ में पेन किलर्स लेनी होंगी। ये जाहिरा तौर पर दवाइयां हैं, पर क्या ये सच में राहत देंगी? दुश्मन ने चाहा था वो मेरा आखिरी खाना हो। हर निवाला मौत का निवाला बन सकता था। जरूर को इतला आई नहीं खान जी, क्या मतलब है? सरबुलंद 5 बजे शिकार से निकला था ना? इंतजार बेचैनी में बदल रहा है। और इस बात की पक्की खबर है हमारे पास। जर्द खान वही अपने आदमियों का कैमरा मोर्चा संभाले दोपहर से वहां पे मौजूद था। तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल है जो हकीकत की परतें खोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने साथियों को साथ लेके जाके खुद तलाश कर लेता हूँ। एक साथी की वफादारी या धोखे का जाल। मुझे सुबह से पहले सरबुलंद की मौत की खबर चाहिए। ये मांग इस रात की भयावहता को और बढ़ा देती है। आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आराम से ऊपर तेज लगा लेते हैं। ये छोटी सी हरकत एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बेबी जान को प्लीज कुछ मत बताइएगा। ये रहस्य और गहराता जा रहा है। सरबुलंद कहाँ है? बेबी जान, वो तो शिकारगाह दावत पे गए हुए हैं ना? ये झूठ एक हताश कोशिश है।
मुझे तो लग रहा है रात के 9 बज गए। समय जो रेंग रहा है। देखो जरा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं इसने ये बात किया। बहुत बूढ़ी हो गई हूँ शायद मैं। याददाश्त का खेल या जानबूझकर भुलाया जा रहा है। उफ, अब इत्मीनान हो गया। तुमने बताया था, सच का खुलासा। पर किस कीमत पर? मैं आपके पास यहीं बैठी हूँ। बस बेटा तुम जाओ, तुम भी आराम करो। ये ममता एक खतरनाक जाल का हिस्सा हो सकती है। ओह, मैं कहाँ रह के आई। मुझे तो कह रहा था कि मैं यूं गया और यूं आया। ये गुस्सा, ये हताशा, ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है। इन औरतों की बातों पर यकीन मत किया करो। ये ताना सच्चाई को छिपाने की कोशिश है। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक मजबूरी या एक योजना? यहाँ खतरा है, कोई पहचान नहीं सकता हमें। ये डर असली है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, पर क्या ये जिम्मेदारी जान बचाने की है या फंसाने की? हवेली के पिछले वाले गेट से निकलेंगे। ये अंधेरा सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि धोखे का रास्ता है। कोशिश करो कि वहां पर जो भी बिजली का कनेक्शन है ना, उसे निकाल दो। सुबह तक बिजली बहाल नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में सच छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा। हाँ, ये चुप्पी सबसे बड़ा शोर है। और देख के किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना गुलजमान। जो अस्पताल किला गाजीपुर में है, वहां पे लेके चलो। ये गुप्तता किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? वो बिजली की तारों में कोई मसला हो गया है। ये बहाना एक सोची समझी चाल है। अच्छा ठीक है, बादल खान की बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन दोनों को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये झूठ एक गंभीर धोखे का पर्दा है। ओह इफ्तार जी, जल्दी से बीपीपी चेक करें प्लीज। ये नाटकीयता किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने का नाटक है। ये शौहर है आपके? नहीं। गोली लगी है इन्हें? जी। ये भ्रम, ये विश्वासघात है। लेकिन आप देख लें कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। ये चिंता सरासर झूठी है। अब सर से ऊपर चला गया है। पहले ही हमारे एक सरदार का कत्ल कर दिया गया और अब दूसरे पर दिन दहाड़े हमला। ये बदला लेने की आग या किसी और की चाल? जफरान खान और उसके पालतू कुत्तों को नस्तो नाबूद कर दूंगा। ये गुस्सा एक बड़े खेल का हिस्सा है। जमदूर, इसके साथ हम बस एक मोहरा थे। उनकी तारे हिलाने वाला कोई और है। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ है। हमें होशियार रहना पड़ेगा गुलजमान, वरना मेरा भी वही अंजाम हो सकता है जो शेर दिल का हुआ था। ये डर, ये सच्चाई है। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत खतरनाक होता है। ये रणनीति जो मौत से भी बदतर है। दुश्मन को कुछ नहीं पता, यही बात उसे भुखलाएगी। अब वो गलती करेगा और उसी गलती का हमें इंतजार करना है। इंतजार सबसे बड़ा हथियार है। सब लोग जो आज आ रहे हैं, तमाम मुलाजमीन से लेके मेहमान, हर एक शख्स पर शक करें। ये अविश्वास हवेली की फितरत बन गया है। मेरा अचानक से शहर चले जाना ये रूटीन की बात है। ये ढोंग किसी को गुमराह करने की कोशिश है। सुबह देखिए, जो मेरी गैर मौजूदगी से परेशान हो, मुझे उसकी तलाश है। ये परख इस हवेली के राजदार की तलाश है। गोली लगने के बाद मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया था। मुझे किसी ऐसी जगह छुपना था जहां मैं हवेली के अंदर भी रह सकता हूं और दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना हो। ये छलावा, ये छिपना एक हताश कोशिश है। बस अब आप दोनों को मुझे उस गद्दार तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। ये मदद सिर्फ एक मोहरा है। किसी खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं आप। ये तारीफ एक खतरनाक चाल है। अस्पताल में आपने मेरा क्या नाम लिखवाया था? जाज खान। ये पहचान एक झूठी कहानी का हिस्सा है। बात तो मुझे भी नहीं याद थी। क्यों मुझे याद थी? जाहिर है एस्पायर जाऊं। ये स्मृति का खेल या जानबूझकर भुलाया गया सच। ये रात सिर्फ जख्मों और गोलियों की नहीं है। ये भरोसे के टूटने, पहचान के खोने और सत्ता के खेल की है। जब हर चेहरा मुखौटा हो और हर आवाज एक साजिश, तो कौन है आपका साथी और कौन है दुश्मन? इस हवेली की दीवारों में दबी ये कहानी हमारे समाज में पनपते धोखे और विश्वासघात का आईना है, जहां इंसानियत की कीमत सिर्फ एक जख्म है। मेरी भविष्यवाणी, पहला, जिस जाज खान का जिक्र हुआ वो कोई और नहीं बल्कि खुद सरबुलंद है, अपनी पहचान छुपाकर। दूसरा, वो गद्दार जो सबकी नजरों के सामने है पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, वो उसी की आड़ में काम कर रहा है। और तीसरा, कल सुबह ये हवेली खामोश नहीं रहेगी बल्कि एक धमाके से गूंजेगी। आखिरकार जब सब कुछ दांव पर लगा हो, तो सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अविश्वास से होता है। क्या आप तब भी भरोसा कर सकते हैं जब जान पर बनाए? क्या आप सच जान पाएंगे या खामोश रह जाएंगे? ये कोई साधारण खून बहना नहीं है, ये एक युद्ध का आगाज है, जहां जख्म रूह तक को चीर देते हैं। हवेली की दीवारों में दबी एक कहानी, जहां विश्वास की डोरें कमजोर पड़ रही हैं और धोखे की परछाइयां मंडरा रही हैं। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जो सुबह का सूरज देखने से पहले ही अंधकार में डूबने की कगार पर है। ये सरबुलंद की जिंदगी और मौत की जंग है और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख नहीं, एक खामोश पुकार। तुम जाने क्यों कह नहीं पाता हूं तुमसे मैं। ये दिल की वो आवाज है जो जख्मों के बोझ तले दब गई है। सरबुलंद गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खून बह रहा है, उसे रोकना है। बर्फीले पानी की तरह ठंडी हकीकत सामने खड़ी है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी। ये गुहार उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में टटोल रही है। हर जख्म, हर बूंद एक राज का सुराग है। कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है। मैं गुलजमान को दे दूंगी और उसे कहूंगी कि कहीं नदी या किसी दरिया में बहा दे। ये चालाकी है, निशान मिटाने की कोशिश।
किसी किस्म की निशानी नहीं छोड़ सकते हम। वे जानते हैं कि वे पकड़े जा सकते हैं। आपने मुझ पे भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चाल है, मासूमियत का मुखौटा पहनकर। लेकिन ब्लीडिंग रुक गई थी ना? हाँ रुक गई थी, लेकिन खून काफी बाहर है। हकीकत झूठ को बेनकाब कर रही है। फिलहाल तो आपको फौरी कुछ खाने की जरूरत है और साथ में पेन किलर्स लेनी होंगी। ये जाहिरा तौर पर दवाइयां हैं, पर क्या ये सच में राहत देंगी? दुश्मन ने चाहा था वो मेरा आखिरी खाना हो। हर निवाला मौत का निवाला बन सकता था। जरूर कोई इतला आई नहीं खान जी। क्या मतलब है? सरबुलंद 5 बजे शिकार से निकला था ना? इंतजार बेचैनी में बदल रहा है। और इस बात की पक्की खबर है हमारे पास। जर्द खान वही अपने आदमियों का कैमरा मोर्चा संभाले दोपहर से वहां पे मौजूद था। तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल है जो हकीकत की परतें खोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने साथियों को साथ लेके जाके खुद तलाश कर लेता हूँ। एक साथी की वफादारी या धोखे का जाल। मुझे सुबह से पहले सरबुलंद की मौत की खबर चाहिए। ये मांग इस रात की भयावहता को और बढ़ा देती है। आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आराम से ऊपर तेज लगा लेते हैं। ये छोटी सी हरकत एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बेबी जान को प्लीज कुछ मत बताइएगा। ये रहस्य और गहराता जा रहा है। सरबुलंद कहाँ है? बेबी जान वो तो शिकारगाह दावत पे गए हुए हैं ना? ये झूठ एक हताश कोशिश है। मुझे तो लग रहा है रात के 9 बज गए। समय जो रेंग रहा है। देखो जरा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं इसने ये बात किया। बहुत बूढ़ी हो गई हूँ शायद मैं। याददाश्त का खेल या जानबूझकर भुलाया जा रहा है। उफ, अब इत्मीनान हो गया। तुमने बताया था सच का खुलासा, पर किस कीमत पर? मैं आपके पास यहीं बैठी हूँ। बस बेटा तुम जाओ, तुम भी आराम करो। ये ममता एक खतरनाक जाल का हिस्सा हो सकती है। ओह, मैं कहाँ रह के आई? मुझे तो कह रहा था कि मैं यूं गया और यूं आया। ये गुस्सा, ये हताशा, ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है। इन औरतों की बातों पर यकीन मत किया करो। ये ताना सच्चाई को छिपाने की कोशिश है। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक मजबूरी या एक योजना? यहाँ खतरा है, कोई पहचान नहीं सकता हमें। ये डर असली है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, पर क्या ये जिम्मेदारी जान बचाने की है या फंसाने की? हवेली के पिछले वाले गेट से निकलेंगे। ये अंधेरा सुरक्षा की गारंटी नहीं, बल्कि धोखे का रास्ता है। कोशिश करो कि वहां पर जो भी बिजली का कनेक्शन है ना, उसे निकाल दो। सुबह तक बिजली बहाल नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में सच छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा। हाँ, ये चुप्पी सबसे बड़ा शोर है। और देख के किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना गुलजमान। जो अस्पताल किला गाजीपुर में है वहां पे लेके चलो। ये गुप्तता किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? वो बिजली की तारों में कोई मसला हो गया है। ये बहाना एक सोची समझी चाल है। अच्छा ठीक है, बादल खान की बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन दोनों को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये झूठ एक गंभीर धोखे का पर्दा है। ओह इफ्तार जी जल्दी से बीपीपी चेक करें प्लीज। ये नाटकीयता किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने का नाटक है। ये शौहर है आपके? नहीं। गोली लगी है इन्हें? जी। ये भ्रम, ये विश्वासघात है। लेकिन आप देख लें कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। ये चिंता सरासर झूठी है। अब सर से ऊपर चला गया है। पहले ही हमारे एक सरदार का कत्ल कर दिया गया और अब दूसरे पर दिन दहाड़े हमला। ये बदला लेने की आग या किसी और की चाल? जफरान खान और उसके पालतू कुत्तों को नस्त नाबूद कर दूंगा। ये गुस्सा एक बड़े खेल का हिस्सा है। जमदूर इसके साथ हम बस एक मोहरा थे, उनकी तारे हिलाने वाला कोई और है। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ है। हमें होशियार रहना पड़ेगा गुलजमान, वरना मेरा भी वही अंजाम हो सकता है जो शेर दिल का हुआ था। ये डर, ये सच्चाई है। कभी कभी कुछ न करना भी बहुत खतरनाक होता है। ये रणनीति जो मौत से भी बदतर है। दुश्मन को कुछ नहीं पता, यही बात उसे भुतलाएगी। अब वो गलती करेगा और उसी गलती का हमें इंतजार करना है। इंतजार सबसे बड़ा हथियार है। सब लोग जो आज आ रहे हैं, तमाम मुलाजमीन से लेके मेहमान, हर एक शख्स पर शक करें। ये अविश्वास हवेली की फितरत बन गया है। मेरा अचानक से शहर चले जाना ये रूटीन की बात है। ये ढोंग किसी को गुमराह करने की कोशिश है। सुबह देखिए, जो मेरी गैर मौजूदगी से परेशान हो, मुझे उसकी तलाश है। ये परख इस हवेली के राजदार की तलाश है। गोली लगने के बाद मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया था। मुझे किसी ऐसी जगह छुपना था जहां मैं हवेली के अंदर भी रह सकता हूं और दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना हो। ये छलावा, ये छिपना एक हताश कोशिश है। बस अब आप दोनों को मुझे उस गद्दार तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। ये मदद सिर्फ एक मोहरा है। किसी खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं आप। ये तारीफ एक खतरनाक चाल है। अस्पताल में आपने मेरा क्या नाम लिखवाया था? जाज खान। ये पहचान एक झूठी कहानी का हिस्सा है। बात तो मुझे भी नहीं याद थी। क्यों मुझे याद थी? जाहिर है एस्पायर जाऊं। ये स्मृति का खेल या जानबूझकर भुलाया गया सच। ये रात सिर्फ जख्मों और गोलियों की नहीं है। ये भरोसे के टूटने, पहचान के खोने और सत्ता के खेल की है। जब हर चेहरा मुखौटा हो और हर आवाज एक साजिश, तो कौन है आपका साथी और कौन है दुश्मन? इस हवेली की दीवारों में दबी ये कहानी हमारे समाज में पनपते धोखे और विश्वासघात का आईना है, जहां इंसानियत की कीमत सिर्फ एक जख्म है। मेरी भविष्यवाणी, पहला जिस जाज खान का जिक्र हुआ वो कोई और नहीं बल्कि खुद सरबुलंद है, अपनी पहचान छुपाकर। दूसरा, वो गद्दार जो सबकी नजरों के सामने है पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, वो उसी की आड़ में काम कर रहा है। और तीसरा,
कल सुबह यह हवेली खामोश नहीं रहेगी बल्कि एक धमाके से गूंजेगी। आखिरकार जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अविश्वास से होता है। क्या आप तब भी भरोसा कर सकते हैं जब जान पर बनाए? क्या आप सच जान पाएंगे या खामोश रह जाएंगे? ये कोई साधारण खून बहना नहीं है, ये एक युद्ध का आगाज है जहां जख्म रूह तक को चीर देते हैं। हवेली की दीवारों में दबी एक कहानी जहां विश्वास की डोरें कमजोर पड़ रही हैं और धोखे की परछाइयां मंडरा रही हैं। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जो सुबह का सूरज देखने से पहले ही अंधकार में डूबने की कगार पर है। ये सरबुलंद की जिंदगी और मौत की जंग है और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख नहीं, एक खामोश पुकार, तुम जाने क्यों कह नहीं पाता हूं तुमसे मैं। ये दिल की वो आवाज है जो जख्मों के बोझ तले दब गई है। सरबुलंद गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खून बह रहा है, उसे रोकना है। बर्फीले पानी की तरह ठंडी हकीकत सामने खड़ी है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी। ये गुहार उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में टटोल रही है। हर जख्म, हर बूंद एक राज का सुराग है। कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है। मैं गुलजमान को दे दूंगी और उसे कहूंगी कि कहीं नदी या किसी दरिया में बहा दे। ये चालाकी है, निशान मिटाने की कोशिश। किसी किस्म की निशानी नहीं छोड़ सकते हम। वे जानते हैं कि वे पकड़े जा सकते हैं। आपने मुझ पे भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चाल है, मासूमियत का मुखौटा पहनकर। लेकिन ब्लीडिंग रुक गई थी ना? हाँ, रुक गई थी, लेकिन खून काफी बाहर है। हकीकत झूठ को बेनकाब कर रही है। फिलहाल तो आपको फौरी कुछ खाने की जरूरत है और साथ में पेन किलर्स लेनी होंगी। ये जाहिरा तौर पर दवाइयां हैं, पर क्या ये सच में राहत देंगी? दुश्मन ने चाहा था वो मेरा आखिरी खाना हो। हर निवाला मौत का निवाला बन सकता था। जरूर को इतला आई नहीं खान जी, क्या मतलब है? सरबुलंद 5 बजे शिकार से निकला था ना? इंतजार बेचैनी में बदल रहा है और इस बात की पक्की खबर है हमारे पास। जर्द खान वही अपने आदमियों का कैमरा मोर्चा संभाले दोपहर से वहां पे मौजूद था। तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई? ये वो सवाल है जो हकीकत की परतें खोल रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने साथियों को साथ लेके जाके खुद तलाश कर लेता हूँ। एक साथी की वफादारी या धोखे का जाल। मुझे सुबह से पहले सरबुलंद की मौत की खबर चाहिए। ये मांग इस रात की भयावहता को और बढ़ा देती है। आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आराम से ऊपर तेज लगा लेते हैं। ये छोटी सी हरकत एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। बेबी जान को प्लीज कुछ मत बताइएगा। ये रहस्य और गहराता जा रहा है। सरबुलंद कहाँ है? बेबी जान, वो तो शिकारगाह दावत पे गए हुए हैं ना? ये झूठ एक हताश कोशिश है। मुझे तो लग रहा है रात के 9 बज गए। समय जो रेंग रहा है। देखो जरा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं इसने ये बात किया। बहुत बूढ़ी हो गई हूँ शायद मैं। याददाश्त का खेल या जानबूझकर भुलाया जा रहा है। उफ, अब इत्मीनान हो गया। तुमने बताया था, सच का खुलासा। पर किस कीमत पर? मैं आपके पास यहीं बैठी हूँ। बस बेटा तुम जाओ, तुम भी आराम करो। ये ममता एक खतरनाक जाल का हिस्सा हो सकती है। ओह, मैं कहाँ रह के आई? मुझे तो कह रहा था कि मैं यूं गया और यूं आया। ये गुस्सा, ये हताशा, ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है। इन औरतों की बातों पर यकीन मत किया करो। ये ताना सच्चाई को छिपाने की कोशिश है। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक मजबूरी या एक योजना? यहाँ खतरा है, कोई पहचान नहीं सकता हमें। ये डर असली है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, पर क्या ये जिम्मेदारी जान बचाने की है या फंसाने की? हवेली के पिछले वाले गेट से निकलेंगे। ये अंधेरा सुरक्षा की गारंटी नहीं बल्कि धोखे का रास्ता है। कोशिश करो कि वहां पर जो भी बिजली का कनेक्शन है ना, उसे निकाल दो। सुबह तक बिजली बहाल नहीं होनी चाहिए। अंधेरे में सच छिप जाता है, बिल्कुल अंधेरा। हाँ, ये चुप्पी सबसे बड़ा शोर है। और देख के किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना गुलजमान। जो अस्पताल किला गाजीपुर में है वहां पे लेके चलो। ये गुप्तता किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? वो बिजली की तारों में कोई मसला हो गया है। ये बहाना एक सोची समझी चाल है। अच्छा ठीक है, बादल खान की बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन दोनों को अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये झूठ एक गंभीर धोखे का पर्दा है। ओह इफ्तार जी जल्दी से बीपीपी चेक करें प्लीज। ये नाटकीयता किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी को बचाने का नाटक है। ये शौहर है आपके? नहीं। गोली लगी है इन्हें? जी। ये भ्रम, ये विश्वासघात है। लेकिन आप देख लें कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। ये चिंता सरासर झूठी है। अब सर से ऊपर चला गया है। पहले ही हमारे एक सरदार का कत्ल कर दिया गया और अब दूसरे पर दिन दहाड़े हमला। ये बदला लेने की आग या किसी और की चाल? जफरान खान और उसके पालतू कुत्तों को नस्तु नाबूद कर दूंगा। ये गुस्सा एक बड़े खेल का हिस्सा है। जमदूर इसके साथ हम बस एक मोहरा थे। उनकी तारे हिलाने वाला कोई और है। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ है। हमें होशियार रहना पड़ेगा गुलजमान, वरना मेरा भी वही अंजाम हो सकता है जो शेर दिल का हुआ था। ये डर, ये सच्चाई है। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत खतरनाक होता है। ये रणनीति जो मौत से भी बदतर है। दुश्मन को कुछ नहीं पता, यही बात उसे भुतलाएगी। अब वो गलती करेगा और उसी गलती का हमें इंतजार करना है। इंतजार सबसे बड़ा हथियार है। सब लोग जो आज आ रहे हैं, तमाम मुलाजमीन से लेके मेहमान, हर एक शख्स पर शक करें। ये अविश्वास हवेली की फितरत बन गया है।
मेरा अचानक से शहर चले जाना ये रूटीन की बात है। ये ढोंग किसी को गुमराह करने की कोशिश है। सुबह देखिए, जो मेरी गैर मौजूदगी से परेशान हो, मुझे उसकी तलाश है। ये परख इस हवेली के राजदार की तलाश है। गोली लगने के बाद मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया था। मुझे किसी ऐसी जगह छुपना था जहां मैं हवेली के अंदर भी रह सकता हूं और दुश्मन के वहमो गुमान में भी ना हो। ये छलावा, ये छिपना एक हताश कोशिश है। बस अब आप दोनों को मुझे उस गद्दार तक पहुंचाने में मदद करनी होगी। ये मदद सिर्फ एक मोहरा है। किसी खुफिया एजेंसी के सिपाही हैं आप। ये तारीफ एक खतरनाक चाल है। अस्पताल में आपने मेरा क्या नाम लिखवाया था? जाज खान। ये पहचान एक झूठी कहानी का हिस्सा है। बात तो मुझे भी नहीं याद थी। क्यों मुझे याद थी? जाहिर है एस्पायर जाऊं। ये स्मृति का खेल या जानबूझकर भुलाया गया सच। ये रात सिर्फ जख्मों और गोलियों की नहीं है। ये भरोसे के टूटने, पहचान के खोने और सत्ता के खेल की है। जब हर चेहरा मुखौटा हो और हर आवाज एक साजिश, तो कौन है आपका साथी और कौन है दुश्मन? इस हवेली की दीवारों में दबी ये कहानी हमारे समाज में पनपते धोखे और विश्वासघात का आईना है, जहां इंसानियत की कीमत सिर्फ एक जख्म है। मेरी भविष्यवाणी, पहला, जिस जाज खान का जिक्र हुआ वो कोई और नहीं बल्कि खुद सरबुलंद है, अपनी पहचान छुपाकर। दूसरा, वो गद्दार जो सबकी नजरों के सामने है पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा, वो उसी की आड़ में काम कर रहा है। और तीसरा, कल सुबह ये हवेली खामोश नहीं रहेगी बल्कि एक धमाके से गूंजेगी। आखिरकार जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो सबसे बड़ा खतरा किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अविश्वास से होता है। क्या आप तब भी भरोसा कर सकते हैं जब जान पर बनाए? क्या आप सच जान पाएंगे या खामोश रह जाएंगे? ये कोई साधारण खून बहना नहीं है। ये एक युद्ध का आगाज है जहां जख्म रूह तक को चीर देते हैं। हवेली की दीवारों में दबी एक कहानी जहां विश्वास की डोरें कमजोर पड़ रही हैं और धोखे की परछाइयां मंडरा रही हैं। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जो सुबह का सूरज देखने से पहले ही अंधकार में डूबने की कगार पर है। ये सरबुलंद की जिंदगी और मौत की जंग है और इसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड की तलाश। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख नहीं, एक खामोश पुकार। तुम जाने क्यों कह नहीं पाता हूं तुमसे मैं। ये दिल की वो आवाज है जो जख्मों के बोझ तले दब गई है। सरबुलंद गोली लगने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। खून बह रहा है, उसे रोकना है। बर्फीले पानी की तरह ठंडी हकीकत सामने खड़ी है। खून रोकने वाली कोई दवाई होगी। ये गुहार उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में टटोल रही है। हर जख्म, हर बूंद एक राज का सुराग है। कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है। मैं गुलजमान को दे दूंगी और उसे कहूंगी कि कहीं नदी या किसी दरिया में बहा दे। ये चालाकी है, निशान मिटाने की कोशिश। किसी किस्म की निशानी नहीं छोड़ सकते हम। वे जानते हैं कि वे पकड़े जा सकते हैं। आपने मुझ पे भरोसा किया है ना? बीवी जान के बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये एक खतरनाक चाल है, मासूमियत का मुखौटा पहनकर। लेकिन ब्लीडिंग रुक गई थी ना? हाँ, रुक गई थी, लेकिन खून काफी बाहर है। हकीकत झूठ को बेनकाब कर रही है। फिलहाल तो आपको फौरी कुछ खाने की जरूरत है और साथ में पेन किलर्स लेनी होंगी। ये जाहिरा तौर पर दवाइयां हैं, पर क्या ये सच में राहत देंगी? दुश्मन ने चाहा था वो मेरा आखिरी खाना हो। हर निवाला मौत का निवाला बन सकता था। जरूर को इतला आई नहीं खान जी। क्या मतलब है? सरबुलंद 5 बजे शिकार से निकला था ना? इंतजार बेचैनी में बदल रहा है और इस बात की पक्की खबर है हमारे पास। जर्द खान वही अपने आदमियों का कैमरा मोर्चा संभाले दोपहर से वहां पे मौजूद था। तो अभी तक खबर क्यों नहीं आई?